4 साल बेमिसाल, इस नारे के साथ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार के 4 सालों का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं विपक्ष के नेता भी अपने 4 सालों के कार्यकाल के विकास कार्यों को गिनाने में लगे हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक साहब हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे 4 सालों में कितना कुछ विकास कार्य हुआ, कितना बदलाव सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। विधायक जी, स्वागत है। कितना बदलाव देख रहे हैं इन 4 सालों में सहारनपुर देहात विधानसभा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार का ये आखिरी बजट था और अब हम लोग चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं और जनता इस वक्त त्रस्त है। आप जगह जगह देख रहे होंगे किस तरह से सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है, महंगाई अपने चरम पर है। चाहे चिकित्सा की बात करें, लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है और जनता अब बदलाव चाहती है और जनता मन बना चुकी है। तो परिवर्तन 2027 में निश्चित है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। रही बात विधानसभा की, तो एक विपक्ष के विधायक के रूप में जो जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी या दी है, उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। मेरे यहाँ 32 गांव जिनको नगर निगम में शामिल किया गया था, वो बदहाली की कगार पर। वहां ना पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है, सड़कों की कोई व्यवस्था है और तरह तरह की गंदगी होने की वजह से तरह तरह की बीमारियों से वो लोग पीड़ित हैं। उस मुद्दे को मैं लगातार 4 साल से विधानसभा में उठा रहा हूं और पूरा उत्तर प्रदेश इन 32 गांव की बदहाली के किस्से जान चुका है। वहीं बिजली विभाग द्वारा नगर निगम में शामिल 32 गांव की जो उपेक्षा की जा रही थी, जिस तरह से उन 32 गांव को जो सप्लाई थी बिजली की, वो ग्रामीण क्षेत्र की दी जा रही थी। हमने लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ा, विधानसभा से लेकर के सड़क, और इसमें हमें कामयाबी मिली। आज उन 32 गांव को 24 घंटे की लाइन से जोड़ा गया, अलग फीडर बनाया गया और वो करीब 8-9 महीने से अब वो लाइट 24 घंटे वाली हमारे 32 गांव के, हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। वहीं गांव धतौली मुगल में करीब 30-40 साल पुरानी समस्या थी। वहां पुल, नागादेव नदी के ऊपर पुल ना होने की वजह से जैसे ही बारिश होती थी, वो कई इन दर्जनों गांव का संपर्क आपस में टूट जाता था। अपनी विधायक निधि से सबसे पहला काम कराने का जो काम किया था, वो धतौली के पुल का था। बाकी तो जो विधायक निधि से जो सड़कें खंचे वो बनते, वो तो बन ही रहे हैं, वो तो एक रूटीन का काम है। लेकिन जो मेन मेन काम है, और आज भी जो सबसे ज्यादा जरूरत अभी पूरे सहारनपुर को है, यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है, यहाँ कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इन इन ये तमाम सुविधाएं यहाँ के सहारनपुर के लोगों को सहारनपुर में ही मिले। हम लोग सरकार में आएंगे, सबसे पहली व्यवस्था यही हम लोग करेंगे। मेडिकल की बात करें, मेडिकल कॉलेज बसपा सरकार में यहाँ बना था। आपकी यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसमें उसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद 9 सालों से बीजेपी सरकार चल रही है, तो कितना क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं वो नहीं हो पा रही है जिसकी उम्मीदें सहारनपुर की जनता हम तो आपसे कहेंगे, कैमरे पे कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, कि आपको वहां के हालात दिखाने चाहिए कि किस तरह के हालात मेडिकल कॉलेज में हैं, इमरजेंसी में क्या है, ओपीडी में क्या है। वहां पे ये जा करके एक बार दिखाएं जनता को। हम तो देख रहे थे एक दिन वीडियो, वहां पे कुत्ते घूम रहे थे। तो हमने अभी भी पत्र लिख के माध्यम से और पर्सनली मिल करके ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ कैंसर के सबसे ज्यादा पूरे सहारनपुर मंडल में
हमारी विधानसभा में तो है ही। सहारनपुर मंडल में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं और ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से बीमारी फैल रही है। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का एक विंग मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। अब देखें, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। हमें आश्वासन तो मिला था, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है सहारनपुर के लिए। कोई मलेरिया का डॉक्टर कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। यहाँ कैंसर के अभी अभी बरेली का मैं पढ़ रहा था अखबार में, अभी बरेली में कोई टीम भेजी, तो ये बरेली में भी यही स्थिति है। हाँ, मैंने अभी अभी अखबार में पढ़ा था, तो बरेली में भी यही स्थिति है। जी। अगर आपने कैंसर वाले सवाल उठाया, कहीं न कहीं देखा जाए जो यहाँ की नदी है, चाहे वो काली नदी हो, हिंडन नदी हो या फिर शहर से बीचों-बीच गुजरने वाली पाँव धोई नदी हो, जिसको साफ-सफाई के लिए करोड़ों रुपए का हर साल बजट पास होता है। तो उसका पानी जब ज़मीन में जाता है, वो प्रदूषित हो चुकी है, फैक्ट्रियों का पानी उनमें जा रहा है। तो उसके लिए क्या कुछ आप की तरफ से विपक्ष में होने के नाते? मैंने सबसे पहले इसी मेरे दो प्रश्न थे। बीमारियों का कारण ये जल जनित है या इसके लिए कोई अन्य कारण है? पर्यावरण की एक टीम और चिकित्सा विभाग की टीम, दोनों संयुक्त रूप से इसकी जांच करें। दोनों टीमें गई, कई पानी के सैंपल भी लिए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। तो मैं इसमें लापरवाही ही कहूंगा कि इतना गम लोगों की जान जा रही है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, और इस पर अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो इसको मैं लापरवाही ही कहूंगा। आपकी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ कौन से कार्य हैं जिनको लेकर के आपने प्रयास किया और सरकार की तरफ से आपको मदद नहीं मिल पाई? सबसे पहला तो यही है, मैंने कैंसर के डॉक्टर मांगे हैं कि सहारनपुर में कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जो एक विंग है वो मेडिकल कॉलेज में शुरू करा दिया जाए। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी जो डॉक्टर हैं, ये एक भी नहीं है, हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। ये अभी तक मैंने कहा ना कि जो यहाँ के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी चंडीगढ़ भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है, देहरादून भागना पड़ता है। ये हम शुरू से हमारा प्रयास और मांग रही है सरकार से। तो ये तो सबसे बड़ी सहारनपुर के लोगों की यही समस्या है। फिर यहाँ उच्च शिक्षा के लिए यहाँ अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। तो जो मेन समस्या है, फिर यहाँ पे सबसे बड़ी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लकड़ी की कारीगरी का सबसे बेहतरीन और विश्व प्रसिद्ध काम है। उसके लिए क्या हुआ, हमने बार बार ये उठाया, नगर जो लोग अपने, जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, जो अपने घर से काम कर रहे हैं, बल्ब उसके घर में जल रहा है, छोटा सा उसका कमरा है, आप उससे कॉमर्शियल टैक्स वसूल कर रहे हैं। बिजली विभाग उससे कॉमर्शियल टैक्स वसूल कर रहा है। उसको सुविधा क्या दे रहे हैं आप? फिर आप जाकर के देखिए खाता खेड़ी वुडन सिटी का, जाकर के देखिए कि वहां की सड़कें कैसी हैं, वहां पानी की निकासी कैसी है। उन लकड़ी के जो कारीगरों की जो अपना वो माल बेचते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है, दुकानों के अंदर उनकी पानी घुस जाता है, उनका सब वो खराब हो जाता है। तो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सुविधाएं क्या दे रहे हैं? सुविधाएं तो दे नहीं, उल्टा उनका शोषण किया जा रहा है। हमने तो मांग की थी कि भाई जो यहाँ के कारीगर है, दो काम मुख्य रूप से यहाँ पे होते हैं, एक होजरी का और एक लकड़ी का। लकड़ी का जो बरूदा है, जो इसकी नक्काशी है, और उसका जो बरूदा निकलता है लकड़ी का, उससे सांस की, फेफड़ों की इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने ये मांग की थी कि इनके कम से कम इनके बच्चों के, इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इनको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कर दें। इनके जो कारीगर हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं। आगे इसको आने वाली, ये तो हमारी विरासत, आने वाली पीढ़ियों को आप कैसे देंगे इनको? तो ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इनके लिए कुछ तो ऐसी सुविधाएं जो इनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके, इनके बच्चों को शिक्षा दे दी जाए, इनका परमानेंट इलाज कहीं फ्री हो जाए, इनकी इनकी 6 महीने में इनके फेफड़ों की इनकी जांच हो जाए। तो ऐसा तो अभी कुछ किया नहीं सरकार ने। उल्टा हम जो देख रहे हैं कि शोषण ही हो रहा है। अच्छा, कोई सवाल लगाते हैं तो कागजों में तो वही कागजी बातें आती हैं, बड़ी बड़ी बातें आती है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और है। 2027 की क्या कुछ तैयारी है?
2027 की समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और जनता इस वक्त परिवर्तन चाहती है, ठीक है ना। यहाँ पर किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर आदमी का शोषण हो रहा है, परेशान है, लोग सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। तो जनता परिवर्तन चाहती है और आपको परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही होगी। तो इसलिए प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। और जो सहारनपुर के, जो एक बात हम आपको आज बता दें, जितनी बातें हमने आपको मुख्य रूप से सहारनपुर की समस्याओं के बारे में बताया है, हमारी पार्टी ने, हमारे लीडर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस में भी और ये कहा है और ये तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिले का एक अपना मैनिफेस्टो वहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर के होगा। तो हमारी जो यहाँ शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, यहाँ चाहे वो होजरी से जुड़ी हुई हो, लकड़ी की कारीगरी से जुड़ी हुई, जो लोकल है, उनको हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और यहाँ की उन समस्याओं का समाधान करके अपने सहारनपुर के सम्मानित नागरिकों को वो सुविधाएं देंगे जो उनका हक और अधिकार है। विधायक जी, अंतिम सवाल है, सहारनपुर में क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए अक्सर जो चुनाव होते रहे हैं, धर्म के नाम पर चुनाव होते रहे हैं, लेकिन अब जातिवाद पर चुनाव आ गया है, उसको को लेकर के क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीति बनाने जा रहे हैं? आपने कभी पूरे राजनीतिक जीवन में मेरा कोई भी बयान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इसके आधार पर नहीं सुना होगा, ना हम इसके समाजवादी लोग गैर बराबरी के खिलाफ हैं। हम समानता और संपन्नता की बात करते हैं, हम आदरणीय नेताजी के शिष्य हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और जो लोग जातिवादी या धर्म, मजहब के नाम पर जहर बोले, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे। यानी पीडीए, समाजवादी पार्टी पीडीए जो बनाया उसके आधार पर, तो पीडीए जो पीडीए बनाया है वो तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जितने भी दुखी, अपमानित हैं, उनको उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए बनाया है। इसमें कहीं ये नहीं हमने बताया ना कि समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी गैर बराबरी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि समाज में समानता हो, संपन्नता हो, सब लोग खुशहाल हों, सबको उनके हक और अधिकार मिले, अंतिम झोपड़ी तक भी सुविधाएं पहुंचे, एक गरीब से गरीब के घर में भी सुविधाएं पहुंचे, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, ये थे हमारे साथ सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक साहब, जिन्होंने न्यूज 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि 4 साल के अपने कार्यकाल में सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में वो विकास कार्य कराए गए हैं जो पिछले कई सालों से लंबित पड़े हुए थे, और कई ऐसे वादे भी किए हैं जिनको वो आगामी चुनाव में जीत के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें वो पूरे करेंगे। टुडे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।